आज मैं आपको बताऊंगा कुछ चीज़ें जो आपने ऑस्ट्रेलिया में आकर बिल्कुल नहीं करनी। वो चीज़ें क्या हैं? सबसे पहले तो आपने ऑस्ट्रेलिया में आकर फ़ोन नहीं लेना। होता यह है कि यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की कुछ कंपनीज़ हैं जो सिम कंपनीज़ हैं, वो आप ऑफ़र करती हैं कि आप फ़ोन ले लें। लाइक जो भी नया ब्रांड नया मॉडल का फ़ोन आईफोन 13 14 जो भी लेटेस्ट चल रहा है वो फ़ोन आपको दे देंगे और उसकी 2 साल या 3 साल की किस्तें आपको बना कर दे देते हैं। उसके बाद होता क्या है कि आप उस एक ट्रैप में फंस जाते हैं। 3 साल तक आपने एक तो वो उसका इंस्टॉलमेंट पे करनी है और दूसरी बात 3 साल तक आप वो सिम चेंज नहीं कर सकते। आपको 3 साल तक उसी सिम पे रहना है जब तक आप पूरे पैसे पे ऑफ नहीं करते। ठीक है, तो मेरा मशवरा ये है कि आप इस तरह से फ़ोन कभी ना लें। पैसे जमा करें, पूरे पैसों पे कैश पे फ़ोन ख़रीदें, क्योंकि होता यह है कि वो सिम जो है जहाँ आपका घर है, कभी कभी ये होता है कि वहाँ पर उस सिम के सिग्नल नहीं आते। जिस चीज़ के लिए आप सिम ले रहे हैं वो है इंटरनेट, और इंटरनेट अगर आपके घर में स्लो चलेगा तो फ़ायदा नहीं है और आप सिम चेंज भी नहीं कर सकते। आप सिम चेंज करने जाएंगे तो वो आपको कहेंगे कि पहले आप अपना फ़ोन के जितने भी पैसे बनते हैं वो सारे पे ऑफ करें, तो फिर हम आपको या आपकी जान छूटेगी। दूसरी चीज़ ये है, गाड़ी। जैसे ही कोई भी ऑस्ट्रेलिया आता है तो सबसे पहला काम वो ये करता है कि वो गाड़ी ख़रीद लेता है। ठीक है, और गाड़ी ख़रीदने के बाद क्योंकि यहाँ पर फ्यूल बहुत महंगा है तो वो उसको ट्रांसपोर्ट बहुत महंगी पड़ती है। तो जब आप स्टूडेंट होते हैं, नए नए ऑस्ट्रेलिया आते हैं, तो ट्रांसपोर्ट इतनी महंगी पड़ने की वजह से इतने ज़्यादा खर्चे करना ठीक नहीं है। ठीक है, तो मेरा मशवरा ये है कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करें, क्योंकि एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट पर्थ जो है आपको पर्थ की गवर्नमेंट आपको 40% डिस्काउंट देती है। आपकी यूनिवर्सिटी से आपको एक कार्ड मिलेगा, ट्रांसपोर्ट कार्ड। उस कार्ड के ऊपर आपको 40% डिस्काउंट होगा और आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सफ़र करें, वो आपको बहुत सस्ता पड़ेगा। और दूसरी बात कि जो आपकी गाड़ी है वो आप कहीं पर भी लेकर जाएंगे आपको पार्किंग ख़रीदनी पड़ेगी। ऑस्ट्रेलिया में कहीं पर भी आप पार्किंग करेंगे तो पार्किंग के चार्जेस हैं मेरे ख्याल से पर आवर एक घंटे के पर आवर 5 से 6 डॉलर पार्किंग है। तो हिसाब लगा लें, अगर आप कहीं गए हैं जहाँ पे 3-4 घंटे आपके लग रहे हैं तो $20 तक पार्किंग बन जाएगी। ठीक है, और फ्राइडे और सैटरडे के दिन ये इससे भी ज़्यादा होती है, $9 और $10 तक भी पर आवर पार्किंग होती है। उसके अलावा अगर आप यूनिवर्सिटी जाएंगे तो यूनिवर्सिटी में भी आपको पार्किंग पे करनी पड़ेगी, और यूनिवर्सिटी आपको हफ्ते में 3 से 4 दिन जाना है। तो इसलिए मेरा मशवरा यह है कि आप शुरू में आप गाड़ी ना ख़रीदें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें। थर्ड चीज़ जो है वो है क्रेडिट कार्ड। जब आप ऑस्ट्रेलिया आएँ तो क्रेडिट कार्ड बिल्कुल ना लें, क्योंकि होता यह है कि जब लड़के आते हैं तो क्रेडिट कार्ड ख़रीद लेते हैं। क्रेडिट कार्ड से होता क्या है? क्रेडिट कार्ड से होता यह है कि वो आपको $1000 या जितने के लिए आप एलिजिबल हैं वो आपको दे देते हैं। लाइक $1000 आपको दे देंगे, फिर आपने कोई भी चीज़ उससे आपने ख़रीदनी है आप ख़रीद सकते हैं, और आपको वो इंस्टॉलमेंट बना देंगे कि 4 महीने में आपको 4 किस्तें करके आपने वापस देने हैं। ऐसे करते हुए जो चीज़ आपको नहीं भी ज़रूरत होती आप ख़रीद लेते हैं और बाद में पे बैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जब आप पे बैक नहीं करते टाइम पे तो फिर वो ऊपर इंटरेस्ट लगाते हैं और वो बहुत ही इंसान फंस जाता है और एक किस्म से ट्रैप में आ जाता है। ठीक है, अच्छा, फोर्थ चीज़ जो है, जब आप ऑस्ट्रेलिया आएंगे तो आपने जिम की मेंबरशिप नहीं लेनी। अगर आप लेना चाहते हैं तो वो इस तरह लें, जब आप जिम जाएंगे तो आपने वहाँ पर लॉक इन कॉन्ट्रैक्ट नहीं करवाना। बहुत सारे स्टूडेंट जब नए आते हैं तो वो जिम जाकर अपना 1 साल का लॉक इन कॉन्ट्रैक्ट करवा लेते हैं, क्योंकि आप अब जब जिम की मेंबरशिप लेने जाएंगे
तो वो आपको खुद ही 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं। उसमें क्या होता है कि जब 1 साल में जब आप जाएं या ना जाएं, आपसे आपकी पूरी फ़ीस, जो जिम की फ़ीस है, वो पूरी आपके अकाउंट से कटती रहेगी। और लोग करते क्या हैं, जाते तो हैं नहीं और वो 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट भी कर लेते हैं, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल भी नहीं करवा सकते। वो अपना डेबिट कार्ड जो है वो कैंसिल कर देते हैं, और वो जो जिम के पैसे होते हैं वो समझते हैं कि ये पैसे अब बच गए, लेकिन ये ऐसा होता नहीं है। वो फिर भी वो पैसे आपके ऊपर वो चार्ज करते रहते हैं, लेकिन आपका कार्ड तो उसमें है नहीं। तो बाद में आपको एक लीगल नोटिस आता है, उसमें आपको वो पैसे उनको देने होते हैं। तो अगर वो आप नहीं पे करेंगे तो आपका क्रेडिट स्कोर ख़राब हो जाएगा और आपको कभी ऑस्ट्रेलिया में लोन नहीं मिलेगा और आप एक किस्म से ब्लैक लिस्ट हो जाते हैं। जिम की फ़ीस होती है 1 साल की, उसके साथ साथ वो जो आपकी लेट पेमेंट लगती है और इंटरेस्ट लगता है, क्योंकि आपने फ़ीस नहीं दी टाइम पे, तो वो बहुत ज़्यादा पैसे बन जाते हैं। तो मशवरा ये है, आपको करना क्या है, आपने जो मेंबरशिप है वो मंथ टू मंथ बेस पे लेनी है। लाइक आपने पूरे साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना, मंथ टू मंथ मेंबरशिप लेनी है। उसमें ये होगा, अगर आप किसी महीने आपने पैसे नहीं दिए तो आपकी जो मेंबरशिप है वो कैंसिल हो जाएगी और आपके ऊपर इतना बर्डन नहीं पड़ेगा। तो ये 4 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट थी, तो मैंने सोचा आपको बता दूं। बाकी और बातें आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। तो अभी के लिए दें इजाज़त, फिर आपसे मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। मेरे ख्याल से तो बहुत बेहतरीन है।